इंसानों के बाद दुनिया का कौन सा जानवर सबसे ज्यादा बुद्धिमान है? अगर आप चिंपैंजीज या ओरंगुटैन्स गेस कर रहे हैं तो आपका गेस गलत है। दुनिया का टफेस्ट मोस्ट रेजिलिएंट जानवर कौन सा है? इंसान, शेर, हाथी? गलत। जवाब है टार्डिग्रेड। इस जानवर के बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना हो, लेकिन ये इतना अमेजिंग है कि साइंटिस्ट का मानना है कि ये इस समय चांद की सतह पर भी हो सकते हैं। माइंड ब्लोन? तो इनकी पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं एजे और ये है डेली डोज ऑफ क्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Daily dose of you. सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर काफी सालों तक चिंपैंजी को माना जाता था, लेकिन 2020 की एक रिसेंट स्टडी के अनुसार क्रोस को चिंपैंजीज के बराबर बुद्धिमान पाया गया है और कुछ स्किल्स में चिंपैंजीज से भी ज्यादा इंटेलिजेंसी दिखाते हैं कौवे। चलिए देखते हैं कैसे। दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीव ग्रेट एप्स को माना जाता है। ग्रेट एप्स एक एप्स की ऐसी फैमिली है जिनमें बोनोबोस, चिंपैंजीज, गिबॉन्स, गोरिल्लास, ओरंगुटैन्स और ह्यूमंस ये सब आते हैं। इनमें से भी ह्यूमंस कई ज्यादा बुद्धिमान होते हैं बाकी सभी ग्रेट एप्स के मुकाबले। इंसान के बाद चिंपैंजीज को सबसे ज्यादा कॉग्निटिव स्किल्स रखने वाली प्रजाति माना जाता है। कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब होता है कि कोई जानवर किस तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोच सकता है, पढ़ सकता है, सीख सकता है, याद रख सकता है, कारण खोज सकता है और ध्यान दे सकता है। थिंक, रीड, लर्न, रिमेंबर, रीजन एंड पे अटेंशन, इन्हें द 6 कॉग्निटिव स्किल्स कहा जाता है। जब भी साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई जानवर ज्यादा बुद्धि का प्रदर्शन करता है, तब वो इन कॉग्निटिव स्किल्स को मापते हैं और उसी के रिजल्ट्स के मुताबिक कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। हिस्टोरिकली ग्रेट एप्स को ही सबसे ज्यादा कॉग्निटिव स्किल्स रखने वाली प्रजाति माना जाता था और इसीलिए स्टडीज का मुख्य केंद्र इन्हीं को बनाया गया है ज्यादातर। लेकिन एक रीसेंट स्टडी में क्रोस की कॉग्निटिव स्किल्स को साइंटिफिकली मापा गया जर्मनी के ओस्नाब्रुक यूनिवर्सिटी में। ग्रेट एप्स की कॉग्निटिव स्किल्स को मापने के लिए एक टेस्ट को डिजाइन किया गया था 2007 में और इसी टेस्ट का इस्तेमाल किया गया क्रोस की इंटेलिजेंस को मापने के लिए। इस टेस्ट में अलग अलग तरह के सोशल और फिजिकल टास्क करने होते हैं टेस्ट सब्जेक्ट को। इस केस में 8 इंसानों द्वारा पाले हुए कौवों पे ये टेस्ट किए गए। टेस्ट जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना। रिसर्चर्स एक कौवे के सामने एक कप में खाने के टुकड़े को रख देते हैं और कप को ऊपर से ढक्कन के द्वारा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उस कप को और कुछ आइडेंटिकल कप्स के साथ शफल कर दिया जाता है। फिर ऑब्जर्व करते हैं कि कौवे को खाने वाला कप पहचानने में कितने ट्रायल्स लग जाते हैं। इससे मिलता जुलता एक और टेस्ट किया जाता है सब्जेक्ट की सोशल स्किल्स को मापने के लिए। इस टेस्ट में खाना पहले से ही एक कप में रखा हुआ होता है और कौवे को दिखाया नहीं जाता कि किस कप में खाना रखा हुआ है। रिसर्चर इस बार उंगली के इशारे से या फिर कप की तरफ देखकर इंडिकेशन देते हैं कि कौन से कप में खाना रखा हुआ है। कौवे को ये इशारा समझना होता है और कप को पहचानना होता है। उम्मीद है कि पहचानने के बाद उसे वो खाना खाने दिया जाता होगा। ऐसे टोटल 33 अलग अलग टास्क है जो सब्जेक्ट के फिजिकल और सोशल स्किल्स का इवैल्यूएशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये सभी 33 टास्क इन 8 कौवों पे किए गए तो रिजल्ट्स देखकर रिसर्चर्स खुद भी दंग रह गए। केवल 4 महीने की उम्र में ही एक क्रो एडल्ट चिंपैंजीज और ओरंगुटैन्स के जितनी कॉग्निटिव स्किल्स रखता है। कौवों की कॉग्निटिव स्किल्स लगभग एक 6 साल के ह्यूमन बच्चे के समान पाई गई है इस स्टडी के मुताबिक। वैसे तो हमें बचपन से ही प्यासे कौवे की कहानी बताई जाती थी, लेकिन शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कौवे वाकई इतने इंटेलिजेंट होते हैं। दुनिया के सबसे टफेस्ट एनिमल का नाम है टार्डिग्रेड्स। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये लगभग किसी भी वातावरण में जिंदा रह सकते हैं, यहाँ तक कि स्पेस में भी। इनके बारे में जितने भी अमेजिंग फैक्ट्स बताऊं उतने कम हैं, क्योंकि ये है ही इतने कमाल के। हो सकता है कि इस एपिसोड के अंत तक आप अपना फेवरेट एनिमल बदल चुके हो। टार्डिग्रेड्स को वाटर बेयर्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इनके इस नाम को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि ये बेयर्स जैसे दिखते तो है लेकिन आकार में भालू से काफी ज्यादा छोटे होते हैं। मतलब काफी ज्यादा ही छोटे। धरती पे रहने वाले ये सबसे छोटे जीवों में से एक है और इनका एवरेज साइज केवल 0.5 मिलीमीटर का होता है, यानी कि लगभग एक शुगर क्रिस्टल के जितना। इनमें से सबसे बड़े 2 मिलीमीटर तक हो सकते हैं
और नेकेड आइज से बस हल्के से दिखाई देते हैं। लेकिन इनकी सुपर पावर्स का अंदाजा इनके साइज से मत लगाइए। एनिमल किंगडम में अगर किसी को वाकई सुपर हीरोज जैसी पावर रखने वाला कहा जा सकता है तो वो टार्डिग्रेड्स ही है। क्यों? शुरुआत के लिए ये उबलते हुए अल्कोहल में भी जिंदा रह सकते हैं और -272.15 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी सरवाइव कर सकते हैं। जस्ट कंटेक्स्ट के लिए -273 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान प्रैक्टिकली तैयार करना असंभव है और इस तापमान को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। इस वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को झेलने के साथ साथ टार्डिग्रेड्स एक्सट्रीम प्रेशर को भी झेल सकते हैं। समुद्र तल का प्रेशर धरती पर नेचुरली पाया जाने वाला सबसे अधिक प्रेशर होता है। टार्डिग्रेड्स इस प्रेशर से 6 गुना ज्यादा प्रेशर झेलने की ताकत रखता है। अगर आप इंसानों के बारे में सोच रहे हैं तो इंसान सबसे आधुनिक डाइविंग इक्विपमेंट के साथ भी इतने प्रेशर को नहीं झेल पाएगा। हिमालय के 18,000 फीट की हाइट से लेकर एंटार्क्टिका तक, यहाँ तक कि 150 डिग्री सेल्सियस तापमान के उबलते हुए जापान के हॉट स्प्रिंग्स के अंदर भी इन जीवों को पाया गया है। शॉक्ड? अभी तो शुरुआत है। एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में अगर टार्डिग्रेड्स को पानी नहीं मिले तो वो अपने शरीर का 99% पानी खो देते हैं। इस स्थिति में इनकी लाइफ सिस्टम्स लगभग पूरी तरह से बंद हो जाती है। ऐसी लगभग मृत अवस्था में टार्डिग्रेड्स कई सालों तक रह सकता है। इस डिहाइड्रेटेड स्टेट को टुन कहा जाता है। इस अवस्था में इनकी शरीर की प्रक्रिया साधारण के मुकाबले 0.01% चल रही होती है। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, पानी की एक बूंद मिलते ही ये कई साल बाद भी जाग उठते हैं और दोबारा जिंदा हो जाते हैं। 2007 की एक स्टडी में डिहाइड्रेटेड टार्डिग्रेड्स को स्पेस में भेजा गया और उन्हें स्पेस की रेडिएशन और वैक्यूम का सामना बिना किसी स्पेस सूट के करना था 10 दिन के लिए। फिर एक बार टार्डिग्रेड्स ने अपने जुझारूपन का परिचय दिया और लगभग 2/3 जीव जिंदा धरती पर वापस आए। इस वजह से कई थ्योरी सामने आई है जिसमें ये कहा जाता है कि टार्डिग्रेड्स दरअसल एलियंस है और किसी दूसरे ग्रह से अर्थ पर किसी मेटीरियोराइट के ऊपर सवार होकर पहुंचे थे। माना कि टार्डिग्रेड्स वाकई स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इससे इनके एलियंस होने का कंक्लूजन ड्रॉ करना कुछ ज्यादा ही होगा। धरती पे पहले कॉम्प्लेक्स जीवों की जब शुरुआत ही हो रही थी तब से ये जीव धरती पर मौजूद है। इनकी फॉसिल्स की डेटिंग 500 मिलियन ईयर्स तक की पाई गई है। इसका मतलब है कि टार्डिग्रेड्स उन गिने चुने जीवों में से है जो अर्थ के 5 ग्रेट एक्सटिंक्शंस को सरवाइव कर पाया है। टार्डिग्रेड्स बैक्टीरिया, पेड़ पौधे और अन्य छोटे जीवों को खाते हैं। यह अपने शिकार के इंडिविजुअल सेल्स में छेद करके इनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को चूस लेते हैं। इनका आकार बहुत छोटा होने की वजह से ये हवा के साथ उड़ जाते हैं। जहाँ कहीं वो लैंड करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अगर अच्छा हो तो वो वहाँ अपनी नई कॉलोनी शुरू कर देते हैं। टार्डिग्रेड शब्द का मतलब होता है स्लो पेस्ट या बहुत ही धीमा। इस शब्द का इस्तेमाल 1800s तक कछुए के लिए किया जाता था, लेकिन इन जीवों की खोज के बाद अब ये शब्द इनके नाम कर दिया गया है। अप्रैल 2019 में एक इजरायली लूनर लैंडर की क्रैश लैंडिंग मून के सरफेस पर हो गई। इस लूनर लैंडर में टार्डिग्रेड्स के भी कुछ सैंपल्स थे। साइंटिस्ट का मानना है कि ये टार्डिग्रेड्स इस क्रैश को आसानी से सरवाइव कर गए होंगे और शायद आज चांद पर उनकी एक कॉलोनी बसा चुके होंगे। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के छोटा डोज यानी कि बोनस सेक्शन में। एनिमल किंगडम में ज्यादातर सभी मादाएं बच्चों को जन्म देती है, लेकिन एक स्पीशीज है जिसमें कि नर बच्चों को जन्म देता है। इसका नाम है सी हॉर्स। समुद्र के नीचे रहने वाले ये घोड़े जैसे दिखने वाले जीव ये अद्भुत कारनामा करते हैं। फीमेल सी हॉर्स अपने अंडों को मेल सी हॉर्स के पेट के अंदर एक पाउच में रख जाती है। इसके बाद वो अंडे मेल सी हॉर्स ही अपने पास फर्टिलाइज करता है और समय आने पर एक बार में लगभग 1 से 2000 बच्चों को जन्म देता है। इन्हीं की लेगेसी को फॉलो करते हैं पाइप फिश और सी ड्रैगन्स। इनके पाउचेस कुछ कैंगरू जैसे होते हैं, लेकिन कैंगरूज की तरह इनके बच्चे एक बार पैदा हो जाने के बाद वापस पाउच में नहीं आते। पैदा होते ही इन बच्चों को अपना खाना खुद ढूंढना होता है और प्रेडेटर्स से अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है। सी हॉर्सेस कैमोफ्लेज एक्सपर्ट्स होते हैं और अपने शिकार का पीछा नहीं किया करते। वो चुपचाप एक जगह छुप के बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं अपने शिकार का वहां से गुजरने का। मौका मिलते ही वो अपने नुकीले मुंह से अपने शिकार पर हमला कर देता है और उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का बोनस फैक्ट बहुत पसंद आया होगा। तो अब टाइम हो गया है आज के सवाल का, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। समुद्र तल में सबसे गहरी जगह किस जगह को माना जाता है?
व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन फ्लोर? तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो ऐसे ही सवाल पूछते रहना और अपना डेली डोज ऑफ क्यू लेते रहना। Daily dose of you.